बैक टेस्टिंग एंड बैक टेस्टिंग। देखो, प्रॉफिटेबल बनने के लिए सिर्फ आप चार्ट पे क्या हो रहा है उसको एनालाइज करके आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आपका जो सेटअप है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, उसको आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि वो सच में वर्क करती है क्या नहीं रियल मार्केट में। अभी पहले तो देखो, ये ट्रेडिंग व्यू जैसे दिख रहा है ना, ये ट्रेडिंग व्यू है नहीं, पहली बात तो। बताऊंगा बताऊंगा, वेट करो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, ये सेम ट्रेडिंग व्यू जैसा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग पहले कैसे ये करते थे एनालाइज। अरे देखो, ये मेरा सेटअप यहाँ पे बन गया, मैंने यहाँ पे बाय किया और यहाँ से यहाँ तक टारगेट मिल गया। देखो, ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बट ये रियलिटी में ऐसा बहुत डिफिकल्ट है ऐसा हो। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आपको करनी है कि ये जो सेटअप है, ये सेटअप आपको, मतलब ये जो बनता है ये तो बनता रहेगा, देखो ये सारी चीजें। लेकिन आपको इन सारी सेटअप्स को क्या करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। तो बैक टेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर आप इधर गोल्ड का करंट प्राइस देखोगे ना, जो चल रहा है यहाँ पे, जस्ट मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो 2027 चल रहा है। मतलब ये प्राइस कब का है मालूम है आपको? ये प्राइस है 2024 का। और मैं इसके आगे का चार्ट बैक टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पूरा एनालिसिस करूंगा कि मैं कैसे मेरा सेटअप वर्क करता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा और डीप में यहाँ पे वीडियो को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, मैं एक पोजीशन यहाँ पे ना, तो मुझे मालूम नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। चलो एक थोड़ा सा ऐसा बस ऐसे एक टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ से क्या होना चाहिए, एक सपोर्ट है मार्केट यहाँ पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया। यहाँ पे फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। जस्ट मैं एक एनालाइज करने के लिए यहाँ पे लेता हूँ। एक लॉन्ग पोजीशन हम लोग यहाँ से प्लान करेंगे विद दिस स्टॉप लॉस। अब ये आप ट्रेडिंग व्यू में कैसे करते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू में आपको क्या करना पड़ता है, बार रिप्ले का ऑप्शन। यहाँ पे टाइम फ्रेम हमने जो यूज किया है, आपको टाइम फ्रेम देखना तो यहाँ पे देख सकते हो, टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू पे चलता क्या, तो नहीं चलता, फॉर श्योर नहीं चलता। तो हम यहाँ पे, और यहाँ पे आपको नीचे ना एक वर्चुअल मनी भी दिखेगा। देखो यहाँ पे मैंने एक अकाउंट है जिसमें $920 का अकाउंट है यहाँ पे। तो ये चीजें अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो कि कैसे आप इसको बैक टेस्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट मैंने सिंपली पोजीशन यहाँ पे ऐड कर दिया। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से मेरा यहाँ तक का, कम से कम 1:2 का टारगेट रहेगा। ओके, ये वाला सेट। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ओपन पोजीशन में, यहाँ पे मैं जाऊँगा मार्केट पे एंड देन ट्रेड प्लेस। अब यहाँ पे आपको एंट्री, एसएल एंड टारगेट दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा टाइम फ्रेम क्या करूँगा, 15 मिनट कर लूँगा। थोड़ा इसको फास्ट करता हूँ एंड देन आप देख सकते हो कि ये क्या हो गया, एसएल। हाँ, ओके। अब ये एसएल हो गया। तो यहाँ पे क्या पता चला कि ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे वर्क कर रही है नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे, तो नीचे की तरफ आपको एक चीज दिखेगी कि यहाँ पे जो लॉस है वो यहाँ पे ऐड हो गया, देखो। तो ये चीज है ना, इस तरीके से बैक टेस्ट किया जाता है। तो चलो, कौन सा वेबसाइट है क्या है, हर एक चीज यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। पहली बात तो ट्रेडिंग वेबसाइट का नाम है, आपको जस्ट गूगल पे सर्च करना है, क्रोम पे आप कर सकते हो, ट्रेडर सेसा। ओके, ट्रेडर सेसा नाम की वेबसाइट है, उसको आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। वहां पे आप एंटर करो। लॉग इन करने के बाद आप जैसे जैसे क्लिक करोगे, ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको करना पड़ेगा साइन अप। तो मैंने ऑलरेडी साइन अप किया है, तो मुझे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे ये पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। अब क्या करना है, आप अगर यहाँ पे देखो, हमें करनी है बैक टेस्टिंग। ये देखो, ये पेड भी है, फ्री में है। तो इसका एक ही दिक्कत है कि ये बस एक प्रॉब्लम देता है कि बहुत सारे ऐड आते हैं। हाँ, ऐड का भी सॉल्यूशन बोलने वाला, वेट करो। तो बैक टेस्टिंग में जो है, यहाँ पे हम न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। न्यू सेशन में मैं यहाँ पे डालूंगा बैक टेस्ट। कैपिटल जो आपको रखना है, सपोज आपको रखना है कैपिटल $1000 का, आपने रख दिया। उसके बाद आप पेयर, जो भी पेयर है, जो फॉरेक्स की जो भी पेयर है, और इंडाइसेस भी यहाँ पे है, US30, SP500, BTC भी है। तो मैं यहाँ पे गोल्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मुझे कब का डेटा बैक टेस्ट करना है तो वो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मुझे 2025 का ही डेटा चाहिए, और मैं मंथ सिलेक्ट कर रहा हूँ मार्च। तो ये मार्च जो मंथ है वो मैंने सिलेक्ट किया है। डेट यहाँ पे 1, मतलब है ना, मई 5 के करीब क्या होगा, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने डेट सेव कर ली, इसके आगे का डेटा मेरे सामने आएगा। अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे सेव। ये आ चुका है यहाँ पे बैक टेस्ट। ये चलो, ये यहाँ पे बन चुका है। इसको सिंपली यहाँ पे प्ले वाले जो बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा टाइम लेगा, ओपन हो जाएगा। ओके।
अब ये देख लो, ये आ चुका है ट्यूसडे 4 मार्च, इसके आगे का डेटा हमें मालूम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से एनालाइज करेंगे। तो मैं अगर ट्रेड करता तो मैं ट्रेड करता यहाँ पे इस एरिया पे, इसके टैप इन पे, और मैं यहाँ से करता हूँ शॉर्ट पोजीशन। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन प्लान करना है ट्रेड के लिए। देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, मुझे उससे अभी मैं जो देख रहा हूँ करंट, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान किया, बट आई डोंट नो ये वर्क करेगा या नहीं। तो यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, 15 कर दूंगा, ओके। एंड देन मैं यहाँ से करूंगा एक ओपन पोजीशन, थोड़ा सा इसको ऐड करता हूँ इस तरीके से, ओपन पोजीशन। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट सब कुछ आ चुका है, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये कैसे किया वो भी बताता हूँ। ये ट्रेड प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पे जब ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, एक लिमिट यहाँ पे लग चुकी है, यहाँ पे आपको है ना नीचे बैलेंस भी दिखेगा। देखो बैलेंस 1000 ही है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होगी। चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखो बैलेंस कैसे कम ज्यादा होगा, वो सारी चीजें करता हूँ। इसको प्ले, वेट, इसको स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो ओके, ओके। अभी यहाँ पे क्या हो गया, एंट्री ट्रिगर हो गई। आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे लॉस होगा अपना $10 का, और अपना प्रॉफिट होगा $20 का। तो ये देखते हैं क्या होता है इसमें। तो मार्केट अपने डायरेक्शन में जाता है या नहीं, पता चल जाएगा। ये ऑलमोस्ट क्लोज टू टीपी था, बट ओके मार्केट रिवर्स चल गया है। लेट्स सी, देखेंगे कि यहाँ पे टीपी हिट होगा ऐसे। ओके टीपी हिट, देखो बैलेंस देखो कितना हो गया यहाँ पे, 1020 का बैलेंस हो गया। मतलब यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए ये अब ये सेटअप क्या हो गया, वर्क कर गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको इसको कैसे, ट्रेड को कैसे एंट्री करनी है, तो वो बताता हूँ, जस्ट मिनट। अब मुझे प्लान करना है एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ से बाय। मैं यहाँ से बाय करना चाहता हूँ इस एरिया से, इस एरिया में मार्केट आने के बाद। तो मैं यहाँ पे ना सिंपली जाऊंगा एक लॉन्ग की पोजीशन में, यहाँ पे एंटर करूंगा, और स्टॉप लॉस रखना है। मैं ये स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, और मेरा टारगेट रहेगा 1:2। यहाँ पे मैंने टारगेट रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जस्ट ओपन पोजीशन में जाऊंगा इधर। ओपन पोजीशन में जाने के बाद मैं मार्केट पे क्लिक करूंगा, नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से इसको क्या करूंगा, जस्ट थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। ओपन पोजीशन मार्केट, एंड देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, प्राइस, सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी, मैं कर दूंगा प्लेस। अब मार्केट जब आएगा यहाँ पे, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। सो दैट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पे क्या एंट्री एक्टिव होती है, क्या नहीं होती है, तो फिर हम दूसरा एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि जो भी अपना स्ट्रैटेजी है उसको बैक टेस्ट करने के लिए, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप आपके ट्रेड प्लान कर सकते हो, एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो हर एक चीज का। तो आई होप समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके केस में ना बहुत सारे ऐड आएंगे। तो ऐड को आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ऐड, और वो बहुत अनोइंग ऐड है, मतलब जाते ही नहीं, जैसे यूट्यूब के एड्स होते हैं ना, वैसे ऐड होते हैं, तो वो जाते ही नहीं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। चलिए एक बार ये ट्रेड देख लेते हैं क्या होता है इसका। ओके, ओके, चलो टीपी हिट इसमें भी। तो टीपी हिट होने के एंट्री क्यों नहीं हो गया ट्रिगर, एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ इधर, कुछ तो गड़बड़ हो गया था, देखना पड़ेगा क्या हुआ था। ओके यार, ये आया ही नहीं था ना उस टाइम पे, हमने देखा ही नहीं इसको। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी टीपी हो, टीपी हिट हो जाएगा। चलो तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसमें बहुत एनोइंग ऐड आएंगे, तो उसको कैसे आपको निकालना है। तो ऐड को निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, इस यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, गूगल पे क्रोम एक्सटेंशन सर्च करना पड़ेगा। तो क्रोम एक्सटेंशन सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको जो फर्स्ट एक वेबसाइट है उस पर चले जाओ। यहाँ पे आपको सर्च करना है यू ब्लॉक, यू ब्लॉक, यू ब्लॉक क्या है, यू ब्लॉक ओरिजिनल, ओरिजिन लाइट।
तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वन है ना, इसको आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करो, इसको आप है ना यहाँ पे मैंने ऐड किया है, देखो मेरे यहाँ पे दिख रहा होगा रिमूव फ्रॉम ओपेरा। तो इसको यहाँ पे ना एक ऑप्शन आ जाएगा जिसको आप ऐड कर सकते हो एक्सटेंशन को। सिंपल है। उतना करने के बाद ये इजीली ये वेबसाइट बहुत स्मूथ चलेगी। और आई होप अब ये समझ समझ आ चुका होगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे सारे ट्रेड्स प्लान प्लान करना है, कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे आप इसको अच्छे से बैक टेस्ट कर सकते हो। तो आई होप सारे वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल चुकी है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू।